वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ डॉक्टर मेघा शर्मा, मेहता कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट। और हमने कल जो स्टडी किया था वो पाइसिस के बारे में पढ़ा था। पाइसिस का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा था और रिप्रेजेंटेटिव पाइसियन एनिमल्स को भी, ऑर्गेनिजम्स को भी हमने देख लिया था। प्रत्येक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाली पाइसिस यानी मछलियों के बारे में भी हमने स्टडी कर लिया था। यानी कुछ फिशेस थी कॉन्ड्रिकाइथिस यानी कार्टिलेज उपास्थल वाली, और दूसरी थी अस्थिल वाली यानी बोनी फिशेस थी, जिसको हमने ऑस्टियोकाइथिस बोला था, और उनके बारे में हमने सारा स्टडी किया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि फिशेस में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि उनको बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, जो कि उनको तैरने में हेल्प करता है, और जो कि उनकी बॉडी को इजी मूविंग बनाता है पानी के अंदर, यानी वो आसानी से पानी के अंदर गमन कर सके, पानी के प्रतिरोध उनके ऊपर कम से कम लगे। पहला अडेप्टेशन तो है कि इनकी खुद की बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, नौकाकार है, तर्करूपी है, स्पिंडल शेप्ड है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इट इज कोनिकल, पानी को आसानी से चीरेगी, ब्रॉड नहीं है ज़्यादा। लेकिन उसके अलावा फिशेस में तैरने के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए, तैरते तैरते रुकने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है जो कि सिर्फ और सिर्फ फिशेस का अडेप्टेशंस है, वो है फिन्स। क्या बोलते हैं? फिन्स। ठीक है, तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फिन्स। ठीक है, फिन्स को आपके हिंदी में पख बोलते हैं। ठीक है, मछलियों के फिन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। नॉर्मली भी हम जब मछली का डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके की संरचना हम बनाते हैं यहाँ पर। तो ये जो संरचनाएं हैं, जो पंख रूपी संरचनाएं हैं, देखो मछलियों के अंदर ना फोर लिम्स और हिंड लिम्स नहीं होते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद नहीं होते हैं, उसके बजाय क्या होता है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं फिन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? फिन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी को बैलेंस रखते हैं। ठीक है, स्टीयरिंग के काम में आते हैं, मुड़ाव के काम में आते हैं, डायरेक्शन चेंज करने के काम में आते हैं, अगर बॉडी टिल्ट हो गई तो वापस बैलेंस करने के काम में आते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम किस में पढ़ेंगे? फिन्स के अंदर। ये आपके सामने एक टिपिकल फिश का स्ट्रक्चर है सामने। इस फिश के स्ट्रक्चर में आपको फिन्स जहाँ जहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक बार उसकी लेबलिंग कर लेते हैं, फिर बाद में 1 to 1 चलेंगे कि फिन्स क्या होते हैं। नॉर्मली हमको सामने से दिखाई दे रहा है कि ये फिन्स है, ये ऊपर, ये इसका ऊपरी सरफेस है यानी पृष्ठ सरफेस है, और ये इसका क्या है? वेंट्रल यानी, और ये इसका कौन सा एरिया है? पुच्छी है, पुच्छी है यानी कॉडल। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि इसकी ऊपरी सतह के ऊपर भी पखनुमा संरचना है। जैसे पक्षियों में पंख होते हैं उड़ने के लिए, जो उन्हीं का अडेप्टेशन है, पक्षियों के अलावा और किसी में पंख नहीं पाए जाते। ये है अडेप्टेशन मछलियों का, फिन्स प्रेजेंस ऑफ दी फिन्स। तो एक ऊपरी सतह पर भी है, जब ऊपरी सतह पर फिन होगा तो उसको डॉर्सल फिन बोल देंगे। ठीक है, ऊपरी सतह को अपन इंग्लिश में पृष्ठ मतलब पृष्ठ और फिर डॉर्सल बोलते हैं, और हिंदी में वेंट्रल्स को बोलते हैं अधर। क्या बोलते हैं? अधर। तो यानी इसके पास वेंट्रल फिन भी है और इसके पास डॉर्सल फिन। देखो बच्चे, जैसी बॉडी होगी वैसी उसकी आधारभूत संरचनाएं होंगी, इतनी बात समझ लो। जैसी उसकी बॉडी होगी और उसी के हिसाब से वो स्ट्रक्चर डेवलप होंगे, और प्रत्येक स्ट्रक्चर का फंक्शन भी उसकी बॉडी के हिसाब का ही होगा जिस आवास में वो रहती है। पक्षी हवा में उड़ते हैं इसलिए उसके पास पंख है, मछली तैरती है इसलिए उसकी बॉडी तर्करूपी और तैरने में सहायक इसके पास फिन्स मौजूद है। ठीक है ना, तो अब अपन देखते हैं। तो यानी बॉडी की जब डिवीजन की बात करो तो डॉर्सल फिन्स के हिसाब से, और वेंट्रल्स, और ये हो गया इसका पुच्छिए वाला, जिसको क्या बोला हमने? कॉडल। क्या बोला? कॉडल। ऊपर वाले फिन को हमने बोल दिया डॉर्सल फिन, नीचे वाले फिन्स को बोल दिया वेंट्रल फिन्स। अब वेंट्रल फिन्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं ज़रा देखो। नीचे है पेल्विक, इधर है पीछे की साइड इसका जो एनाल फिन है, ये रहा एनाल फिन, जो एनस से पीछे होता है, जो गुदा से पीछे होता है वो एनल फिन, मतलब नीचे के सरफेस पर है। और आगे साइडों में है इसके पास, गिल्स के पीछे जो प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं पैक्टोरल फिन्स। क्या बोलते हैं? आगे सारी बात करेंगे हर एक फिन्स की, लेकिन एक जनरल फिश का स्ट्रक्चर देख के भी जब हम लेबलिंग करते हैं तो क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सामने साम लिखा हुआ है कि इसकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है? फिन्स है। सतह के हिसाब से देखो तो भी आप लिख के आ सकते हो कि डॉर्सल फिन्स, नीचे वाले वेंट्रल फिन्स, और पूंछ के ऊपर इसका जो है कॉडल फिन प्रेजेंट है। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलो अब आगे चलते हैं और फिन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली मैंने जनरली आपको समझा दिया है कि फिन्स क्या होते हैं। स्पाइन स्ट्रक्चर होते हैं, मछलियों के उपांग होते हैं, जो मैं बोल रही हूँ वही आपको लिखना है। ठीक है, तो चलो अब अपन नेक्स्ट स्टडी करते हैं। फिन्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिन्स क्या है?
अपेंडेजेस है, उपांग है मछलियों के, जो कहाँ से निकल रहे हैं, अराइजिंग फ्रॉम दी सरफेस, अराइजिंग फ्रॉम दी आउटर सरफेस। आउटर सरफेस में किसका ऊपर हो गया डॉर्सल, ठीक है, और नीचे वाला हो गया इसका वेंट्रल। आई बात समझ में? ये एक प्रकार के कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, स्पाइनी स्ट्रक्चर्स है, और इनकी शेप भी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। मैं दिखाऊंगी डायग्राम, ठीक है, शेप भी अलग अलग होगी। एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि आप क्या लिख के आएंगे एग्जाम के अंदर। प्लस इसके अलावा ये फिन्स की जो प्रेजेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ किसका फीचर है, किसका करेक्टर है, पाइसियन करेक्टर है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कौन सा ग्रुप, पाइसिस, किसका है, पाइसिस का है। उसके अलावा ये बॉडी के बाहर की साइड में निकलता है, प्रोट्रूड आउट, ठीक है। ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो ये हो सकता है वेब्ड, वेब नुमा, ठीक है, और एक हो सकता है फ्लिपर के जैसा। ये मैं दोनों दिखाऊंगी कि फ्लिपर कैसा दिखता है और वेब कैसा दिखता है। इसके अलावा जो फिन्स की प्रेजेंस है वो इसकी पोजीशन को क्या करके रखती है, मेंटेन दी पोजीशन। ये इसके फंक्शंस हो गए, उसको इम्बैलेंस नहीं होने देती। उसके अलावा फंक्शंस, इसको मोबिलिटी प्रदान करती है, स्टेबिलिटी प्रदान करती है, स्थिरता, ठीक है। और दूसरी चीज़ पानी में आसानी से मूव करने को बोलते हैं मैन्यूवरेबिलिटी। क्या बोलते हैं, मैन्यूवरेबिलिटी। इसका मतलब होता है जैसे कार चलाते हैं, कार को आसानी से हर तरीके के मतलब बोलते हैं ना, ढलान आई, चढ़ाई आई, किस तरीके से हम गियर चेंज करते हैं, गियर। तो जैसे गियर्स कार्स में प्रेजेंट होते हैं और कार को एक स्मूथ ड्राइविंग प्रोवाइड करते हैं, स्मूथ तरीके से चलान प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही यहाँ पर मछलियों को पानी में आसानी से तैरने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके पास फिन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, फिन्स, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैन्यूवरेबिलिटी। क्या बोलते हैं, मैन्यूवरेबिलिटी। इसके अलावा प्रोटेक्शन फ्रॉम दी प्रेडेटर, शिकारी से बचने में सुरक्षा, बचाव, प्रेडेटर यानी शिकारी, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो फिन्स होते हैं कलर्ड होते हैं, कोई पिगमेंटेड होते हैं, तो फिन्स जो होते हैं वो अपोजिट पार्टनर को अट्रैक्ट करने में भी काम में आते हैं, यानी इट ऑल्सो हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग द अपोजिट पार्टनर, अट्रैक्शन, ठीक है। यानी सेक्सुअल बिहेवियर भी फिन्स के द्वारा इन्फ्लुएंस, प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। तो हमने क्या पढ़ा, ये उपांग हैं जो आउटर सरफेस से बाहर की साइड निकलते हैं, ठीक है। डॉर्सल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रली भी प्रेजेंट होते हैं, पूंछ पर भी प्रेजेंट होता है। ये थ्योरी अपने आप बना सकते हो अगर मछली का डायग्राम आता है तो, ठीक है। उसके अलावा ये कैसी संरचना होती है, स्पाइनी होती है, स्ट्रॉन्ग संरचना होती है, मजबूत होती है, ठीक है। और बाहर ये दो तरीके से होती है, एक तो वेब्ड और एक किस फॉर्म में होती है, फ्लिपर की फॉर्म में ये फिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब किस तरीके के होते हैं वेब्ड, वो दिखा रही हूँ, और ये सारे क्या इसके फंक्शंस, क्या है, फंक्शंस। दिस इज द फ्लिपर की फॉर्म में जो फिन्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं शार्क्स में। किस में पाए जाते हैं, शार्क्स में, ठीक है। ये देखिए पॉइंटेड है बाहर की साइड, तो ये क्या होता है, फ्लिपर फॉर्म में होता है। ये देखिए इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, फ्लिपर। आगे से देखो, फ्लिपर फॉर्म बोलते हैं इसको। और वेब्ड, जैसे वेब होती है ना, जैसे एम्फीबियंस के पंजों में भी वेब्ड होती है, जैसे डक होती है, बतख, बतख के पैरों में भी क्या होती है, वेब। एम्फीबिया में जो ट्री फ्रॉग हमने पढ़ा था उसके अंदर भी बीच में, उंगलियों के बीच में एक झिल्ली प्रेजेंट होती है, यानी फिन्स के अंदर वो झिल्ली नुमा भी हो सकते हैं, उनके अंदर वेब प्रेजेंट होती है। ये देखो यहाँ पर ये इसका फिन है, और ऊपर से इस तरीके से है, रफ सरफेस है, ठीक है। और ये एक तरीके की कैसी संरचना बनी हुई है, वेब के जैसी। किसके जैसी, वेब, जाल, ठीक है ना।
तो ये फिन्स किस फॉर्म में हो सकते हैं, फ्लिपर की फॉर्म में भी हो सकते हैं और एक वेब की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। और फिन्स को सपोर्ट करने के लिए कई मछलियों में क्या प्रेजेंट होती है, फिन रेज, क्या प्रेजेंट होती है, फिन रेज, ठीक है। अलग अलग नंबर्स होते हैं, किसी में 10 होती है, किसी में 9, किसी में 18 तक फिन रेज पाई जाती है। तो आपने ये देखा कि फिन्स क्या होते हैं, फिन्स फिश की बॉडी के ऊपर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये आप देख चुके हो। उसके अलावा आप ये भी देख चुके हो कि उसके फंक्शन क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक फिन की बात करते हैं, ठीक है। If you want to take a screenshot, you can take it. तो हम बात कर रहे हैं पाइसेस की, मछलियों की, ठीक है। और मछलियों में किसकी बात कर रहे हैं आज हम, डिफरेंट टाइप ऑफ फिन्स की, ठीक है, जो कि डिस्टिंक्टिव फीचर है सिर्फ और सिर्फ किसका, विभेदनकारी लक्षण है किसका, सिर्फ मछलियों के क्लास का, वर्ग का, और किसी में फिन्स पाए नहीं जाते, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, और इसके अलावा फिन्स का एक और रोल है, इट हेल्प्स इन, लिख लीजिए, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन, मछलियों को पहचानने भी हेल्प करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिशेस। जैसे शार्क्स में कैसा था फिन, पॉइंटेड था फ्लिपर के जैसे, तो आप कह सकते हो ये तो क्या है, शार्क है, नॉर्मल एक ऑब्जर्वेशन की बात करूँ तो, ठीक है। हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिशेस। उसके बाद में अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिश फिन्स। बना लीजिए पहले टाइप्स ऑफ फिन्स में। जो कुछ फिन्स होते हैं वो तो होते हैं युग्मित, युग्मित अर्थात एक जोड़ी, दो, है ना। और कुछ होते हैं अयुग्मित, अयुग्मित मतलब सिंगल सिंगल, अयुग्मित, ठीक है, युग्मित। अब युग्मित की बात करें तो युग्मित कौन कौन से होते हैं, ध्यान से लिखेंगे। युग्मित होते हैं पेक्टोरल फिन, और दूसरे होते हैं जो नीचे की साइड होते हैं, ये गिल्स के साइड में प्रेजेंट होते हैं, और ये है पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, पेल्विक फिन्स अधर सतह के ऊपर। तो ये दोनों क्या है, एक एक जोड़ी पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया, युग्मित फिन्स, क्या बोल दिया, पेयर्ड फिन्स बोल दिया। उसके अलावा अनपेयर्ड, अभी भी आपने ऊपर देखा था फ्लिपर जैसा, एक ही देखा था, किसी का वेब्ड देखा था, ऊपरी सतह के ऊपर देखा था सिर्फ वो एक फिन, उसको कहते हैं ऊपरी सतह यानी पृष्ठ सतह वाला फिन, क्या कहलाया, नाम में ही आंसर है, डोर्सल फिन। दूसरा पूंछ वाला भी एक ही फिन था, दो जोड़ी नहीं था, तो पूंछ वाले फिन को कॉर्डल या क्या बोलते हैं, टेल फिन, क्या बोलते हैं। और लास्ट वाला जो गुदा के पीछे था, एनस के पीछे था, उसको क्या बोला हमने, एनल फिन। तो यानी आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ फिन्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिन्स की बात कर रहे हैं, कुछ पेयर्ड होते हैं और कुछ अनपेयर्ड होते हैं। पेयर्ड वाले जो होते हैं युग्मित, वो कौन से होते हैं, जो पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, पेक्टोरल फिन, और जो नीचे वेंट्रल रीजन में होते हैं उसको क्या बोला हमने, पेल्विक फिन। एक बार आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद में इनका फंक्शंस भी लिखवाऊंगी, ठीक है, फंक्शंस ऑफ पेयर्ड फिन्स, स्पेशली पेयर्ड फिन्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेक्टोरल फिन्स की, किसकी बात करेंगे, अब हम इसको इस तरीके से पढ़ाई करेंगे। सब में पहले बात करेंगे इन दो फिन्स की, तो पहले नंबर वाला पेक्टोरल है, दूसरा वाला क्या है, पेल्विक है, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फिन्स की, हम बात कर रहे हैं युग्मित फिन्स की, और युग्मित फिन्स में पहला कौन सा आया था, पेक्टोरल फिन। कौन सा आया था, पेक्टोरल फिन, ये रहे। कितने दिखाई दे रहे हैं, हैं भाई, कितने दिखाई दे रहे हैं आपको पेक्टोरल फिन्स। मैं आपके लिए अलग से इसका बता देती हूँ कलर करके। पहला ये रहा इस साइड में, गिल्स के पीछे,
ठीक है, पहला इस साइड में, दूसरा ऑपोजिट साइड में, पार्श्व हिस्सों के ऊपर। ये क्या है? पेक्टोरल फिन्स। क्या है ये? पेक्टोरल फिन्स। कितने हैं? 2 है, इसलिए इनको क्या बोल दिया? युग्मित। युग्मित या क्या बोला? पेयर्ड। ठीक है, ऑफ कोर्स है, स्विमिंग में काम में आ रहे हैं, पोजीशन मेंटेन करेंगे, साफ पता पड़ रहा है। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं हम पेक्टोरल फिन्स की। चलो लिखना चालू करिए साथ के साथ, अबाउट पेक्टोरल फिन्स। ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं, इनकी स्थिति बताएंगे सब में पहले। पोजीशन, क्या बताएंगे? पोजीशन। एक मिनट, सब में पहले बताएंगे इनकी पोजीशन। इनकी पोजीशन आती है साइड ऑफ द बॉडी। कहाँ पे प्रेजेंट है? साइडों में, साइड ऑफ द बॉडी। कहाँ पर? गिल कैविटी के पीछे। ठीक है, बिहाइंड द गिल्स। तो पहले इसकी आपने लिख दी पोजीशंस। दूसरा आपने लिखा इसके बारे में कि जब प्राचीन मछलियां थी, प्रिमिटिव फिशेस, प्रिमिटिव फिशेस के अंदर इसकी जो पोजीशन थी वो कहाँ पे थी? लोअर साइड ऑफ द बॉडी, थोड़ा सा नीचे, लोअर साइड ऑन द बॉडी। ठीक है, नीचे की तरफ, मतलब थोड़ा सा अधरतर। यहाँ पे ये थोड़ा बीच में है और ऊपरी तरफ है, लेकिन पुरानी प्राचीन मछलियों में इसकी पोजीशन थोड़ी सी नीचे होती थी। ठीक है, बस इतनी ही बात लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, और कई कई फिशेस में एक भुजा रूपी एक प्रवर्ध के रूप में ये पाया जाता है, आर्म लाइक एक्सटेंशन। इसके अलावा ठीक है, पेक्टोरल फिन्स में बहुत इवोल्यूशन पाया गया, चेंजेस आया हुआ है। पहले ये कुछ विंग्स के जैसे भी लगते हैं, जिसको अपन बोलते हैं, अपन ने पढ़ा था एक्सोसीटस, जिसको क्या बोला था? फ्लाइंग फिशेस। कल ही पढ़ा है हमने फ्लाइंग फिशेस। ठीक है ना। और एक किस फॉर्म में पाया जाता है, मतलब इसकी संरचना में भी क्या पाई गई? विविधता पाई गई। आपको ये लिखना है कि ये युग्मित फिन्स होते हैं और गिल्स के पीछे प्रेजेंट होते हैं और स्विमिंग में हेल्प करते हैं, पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और इनकी जो अलग अलग मछलियाँ थी प्राचीन से लेकर एडवांस, इनमें सब में इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे बदलाव आए और बदलाव के कारण इनकी संरचना भी बदली। ठीक है ना। तो ये कुछ कैसे हुए? पैड के जैसे भी हुए। पैड, जब जैसे यू पैड होता है तो नीचे आप आराम से सतह के ऊपर जो मछलियाँ थी वो ठहर सकती थी। किस फिश के अंदर ऐसा देखा गया? कैट फिश के अंदर। किसके अंदर? कैट फिश के अंदर। तो ये बात किसकी हुई? आपकी पेक्टोरल फिन्स की। आप इसके बारे में लिख लो एक बार। बॉडी को आगे प्रोपेल करने में काम आते हैं, अट्रैक्शन में काम आते हैं, अपोजिट पार्टनर को अट्रैक्ट करने में काम आते हैं और तुरंत रोकने के काम में आते हैं मछली को। कौन से? पेक्टोरल फिन। ऊपर वाले फिन से तो ऑफ कोर्स बॉडी को आगे फॉरवर्ड मूव करने में काम में आएंगे और स्विमिंग में हेल्प करेंगे और पोजीशन को भी क्या करेंगे? चेंज करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे दूसरे की अपन बात करते हैं। पेक्टोरल फिन के बाद आती है बारी पेल्विक फिन की। किसकी आती है? पेल्विक फिन की। एक ऊपर है, यहाँ पे सेंटर में युग्मित के आधार पर अपन ने डिवाइड किया है। ठीक है ना। आप चाहो तो एग्जाम में एज ए नोट भी लिख के आ सकते हो, जिसको डायग्राम याद है वो लिख के आ सकता है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अब हम बात करेंगे कौन से फिन की? एक मिनट, मैं बात कर रही हूँ पेल्विक फिन की। कहाँ दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखेंगे कहाँ पर प्रेजेंट है। अब बताओ, इसकी लेबलिंग आप लोग करोगे जब तक। ये वाले, ये कौन से फिन्स कहलाते हैं और इनके फंक्शन क्या हैं? आप लोग बताएंगे, मैं पढ़ा चुकी हूँ। ब्रेन एक्सरसाइज, फ्लैशबैक में जाइए, तुरंत मेमोराइज करने की कोशिश करिए। उसके अलावा ये जो फिन्स हैं, एक जोड़ी ये और एक पीछे की साइड, कितने हैं टोटल? 2। ये कौन से फिन्स हैं? पेल्विक। कौन से फिन्स हैं? पेल्विक फिन्स हैं। ठीक है, 1 और 2, यानी ये भी क्या हुए? युग्मित।
ठीक है, तो अब इसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले इनकी पोजीशन लिखेंगे सब में पहले कि ये कहाँ पर होते हैं। वेंट्रल, अधरतः पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, वेंट्रली, ठीक है। बिलो एंड मतलब नीचे, अधरतः नीचे और पैक्टोरल के पीछे, बिहाइंड दी पैक्टोरल, सामने दिखाई दे रहा है, बिहाइंड दी पैक्टोरल्स, ठीक है। उसके बाद में जो पैल्विक फिन्स का फंक्शन है, नीचे एकदम से रुकने में काम में आता है, ठीक है। तो यहीं पे मैं इसके फंक्शंस लिख देती हूँ। नीचे रुकना, रुकने को बोलते हैं ब्रेक लगाना, ब्रेक लगाते हैं ना, तो ब्रेकिंग। इसके अलावा किस काम में आते हैं ब्रेकिंग के? बॉडी को स्थिर अवस्था में रखने के लिए, स्टेबिलिटी या स्टेबलाइजिंग, ठीक है। और मूव अप एंड डाउन, बॉडी को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना, किसकी सहायता से? आपके पेल्विक फिन्स की सहायता से। ब्रेकिंग, स्टेबलाइजिंग, मूव अप एंड डाउन किसके फंक्शंस हो गए? आपके पेल्विक फिन्स के। किसके हो गए? पेल्विक फिन्स के। लोकोमोशन में ये कम हेल्प करते हैं, सब में ज़्यादा जो ऊपर डोर्सल सतह के ऊपर होता है और जो पूंछ वाला होता है वो हेल्प करता है, लोकोमोशन में कम हेल्प करते हैं, ठीक है। इनके कई बार क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पाइंस प्रेजेंट होती है, स्पाइंस एंड रेज ऑन देम, ठीक है। जैसे ये नीचे वाला है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये ऐसे स्पाइनी संरचना यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि इनके पास स्पाइंस और रेज होती है, ठीक है। कुछ फिशेस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल गोबीज के अंदर, मछलियों का नाम लिख लीजिए, गोबीज के अंदर जो पेल्विक फिन है, पेल्विक फिन वो किस फॉर्म में है? सक्कर की फॉर्म में। और सक्कर की फॉर्म में मतलब जो मछलियां जब नीचे जाएंगी तो आधार के ऊपर आसंजन हेतु काम में लेंगी, ठीक है, फॉर दी अटैचमेंट ऑन दी रॉक्स, ठीक है। तो लिख सकते हो अटैचमेंट और होल्डिंग ऑन रॉक्स गोबीज के अंदर। और कईयों के अंदर पेल्विक फिन धीरे धीरे, कौन से फिशेस के अंदर? जो बॉटम डेवलर्स होती हैं, बॉटम डेवलर्स के अंदर पेल्विक फिन की इतनी उपयोगिता नहीं होती, इसलिए धीरे धीरे वो रिड्यूस हो जाती है। और रिड्यूस होकर कई बार पूरी मछलियों के अंदर वो क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है। कौन सा फिन? पेल्विक फिन, ठीक है, जो ओशियन फ्लोर में रहती है, क्योंकि वो पूरे के पूरे उनका जीवन कहाँ पे बीतता है? सिर्फ ओशियन के बॉटम पे। उन्हें ऊपर तैरना नहीं पड़ता, उन्हें बॉडी को स्थिर रखने के लिए उसकी और ब्रेक लगाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ बॉटम में ही रहते हैं वो, फ्लोर के ऊपर, समुंदर के फर्श के ऊपर। गॉट इट? तो ये हो गया पेल्विक फिन के बारे में, ठीक है। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं पाइसेस की, हम बात कर रहे हैं मछलियों की, और मछलियों में उपस्थित फिन्स की, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनका फीचर है, जो कि दो प्रकार के होते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड, युग्मित और अयुग्मित। हमने दो युग्मित की बात कर ली, पैक्टोरल और पेल्विक, ठीक है। ये बॉडी को आगे प्रोपेल करने के काम में आता है, अट्रैक्ट करने के काम में आता है फीमेल को, अपोजिट जेंडर को। और पेल्विक किस में काम आता है? स्पेशली ब्रेकिंग में। किस में काम आता है? ब्रेक लगाने में और बॉडी को स्थिर अवस्था में लाने के काम में आता है। हमने इन दोनों की बात कर ली। अब हम जो बात कर रहे हैं अनपेयर्ड की, किसकी बात करूंगी? अनपेयर्ड की। तो लेट्स स्टार्ट विद दी अनपेयर्ड फिन्स। अनपेयर्ड फिन्स के अंदर आप चाहो तो मैं आपके लिए यहाँ पर अनपेयर्ड फिन्स के बारे में उसकी इमेज दे देती हूँ आपको। और उसमें विविधता भी देखेंगे आप। आपके सामने एक ये मछली है, ये अलग अलग प्रकार के हैं, बाद में बताऊंगी इनके बारे में। ओके, कैंसर। और उसके अलावा ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये डायग्राम में रख देती हूँ।
क्या यहाँ पे आपको कोई ऐसा फिन दिखाई दे रहा है जो कि क्या है, अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित है, एक जोड़ी है। ये रहा भाई, एक ऊपरी सतह पर और एक निचली सतह के ऊपर, और इसकी अलग अलग फॉर्म्स भी पाई गई है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम अपनी स्टडी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। डोर्सल फिन मैंने आपको दिखा दी ऊपर, चाहे तो ये चलती रहेगी पिक्चर, जिससे आपको दिमाग में ये मेमोराइज होता रहेगा कि मैम क्या बात कर रही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे अपन बात करते हैं अनपेयर्ड फिन। और अनपेयर्ड फिन कितने थे, 2 थे। एक तो ऊपर डोर्सल फिन, ये रहा डोर्सल फिन, और नीचे कौन सा था, एनल फिन, ठीक है, डोर्सल और एनल। तो अनपेयर्ड में सबसे पहले हम बात करेंगे डोर्सल फिन्स की। सीधी सी बात है, इसकी पोजीशन कहाँ है, पैक्टोरल से पीछे। कहाँ पर है, पैक्टोरल से, देखो ये रहा पैक्टोरल, मध्य में है, और किसी किसी में नीचे भी होता है, यही समझाया था अभी, किसी में मध्य में होता है। पैक्टोरल से पीछे होता है और ऊपर की साइड होता है। कहाँ पर होता है, ऊपर की साइड में होता है। प्रेजेंट ऑन दी डोर्सल सरफेस, कहाँ पे प्रेजेंट है, डोर्सल सरफेस। कभी कभी इसकी पोजीशन भी बदलती रहती है। डोर्सल फिन मध्य में भी हो सकता है, बहुत आगे भी पाया जाता है, और कई बार पीछे भी पाया जाता है। मतलब इसकी पोजीशन अलग अलग मछलियों में अलग अलग हो जाती है, ठीक है। लेकिन होता ये कहाँ पर है, डोर्सल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, या मैं सिंपल भाषा में लिखूँ, ऑन दी टॉप ऑफ दी फिश, ठीक है। इसके फंक्शंस में ये किसमें हेल्प करते हैं, जैसे ही फिश मुड़ती है फटाफट से शार्प टर्न लेती है तो उसको रोकने में काम में आते हैं, ब्रेकिंग में काम में आते हैं, ठीक है। शार्प टर्न्स पर मोड़ने में काम में आती है, दूसरी स्टॉप करने के काम में आती है, और प्लस रोलिंग में। कई बार फिशेस कौन से मूवमेंट्स दिखाती है, रोलिंग मूवमेंट्स दिखाती है। तो रोलिंग मूवमेंट में बैलेंस बनाने के लिए कौन सा फिन हेल्प करता है, डोर्सल फिन, ठीक है। तो शार्प टर्न्स में हेल्प करती है, स्टॉपिंग में हेल्प करती है, और रोलिंग में हेल्प करती है, ठीक है ना। इसके अंदर 3 प्रकार के डोर्सल फिन्स हो सकते हैं, मैंने अभी भी बताया पोजीशन के आधार पर। जो बिल्कुल आगे है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल, यानी समीपस्थ। जो बीच के अंदर है ये वाली पोजीशन वाला, इसको बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन। और जो दूर होगा कोई फिन, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन डिस्टल, यानी दूरस्थ। क्या बोलते हैं, दूरस्थ। तो ये किसकी बात हुई आपके सामने, डोर्सल फिन्स की। दिखाई दे रही है, प्रॉक्सिमल हो गई, मीडियन हो गई, या मिडल हो गई, या पीछे वाला डिस्टल डोर्सल फिन्स हो गई। कईयों के अंदर जो डोर्सल फिन होता है, हमने कल पाइसेस में पढ़ा था, ठीक है, वो जो डोर्सल फिन होता है वो फ्यूज रहता है किसके साथ में, लास्ट के कॉर्डल फिन के साथ में, कुछ इस तरीके से ये है। और ये पीछे तक कंटिन्यूस लगातार किसके साथ फ्यूज रहेगा, किसके साथ फ्यूज रहेगा, कॉर्डल फिन के साथ में फ्यूज रहेगा। आगे चले, ठीक है, ये आपने लिख लिया। मैं बात कर रही हूँ डोर्सल फिन की, किसकी बात कर रही हूँ, डोर्सल फिन की। और डोर्सल फिन ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा डोर्सल फिन फ्यूज भी रह सकता है, जुड़ा हुआ भी रह सकता है, फ्यूज्ड टुगेदर पीछे वाले फिन्स के साथ में। और फ्लैशी मासल भी हो सकता है, रे फॉर्म में भी हो सकता है, निकला हुआ विकिरण के समान, ठीक है, और बड़ा भी हो सकता है, लार्ज। और अगर लार्ज फिन है तो उसको इरेक्ट पोजीशन में रखने के लिए उसको समर्थित किया जाता है, किसके द्वारा, अभी भी बताया था, फिन रेज के द्वारा। किसके द्वारा, फिन रेज के द्वारा। और डोर्सल फिन के अंदर भी कुछ विविधताएं पाई जाती हैं, ठीक है। एक सकिंग डिस्क के फॉर्म में ये बन जाता है किसी किसी के, सकिंग डिस्क, यानी ये जो ऊपर वाला फिन है
ये कुछ इस तरीके से शक्कर नुमा स्ट्रक्चर, चूषक नुमा संरचना बना लेता है। अब एक चूषक ऊपर होना किस में हेल्प करेगा, ये भी एक बहुत अच्छा अडेप्टेशन है। जो बड़ी मछलियाँ होती हैं जैसे शार्क वगैरह, या अगर कोई मैमल की बात करूँ तो वेल भी अगर यहाँ पे है, तो ये जो छोटी मछलियाँ होती हैं अपने पोषण के लिए और इस बचने के लिए प्रेडेटर से और कंपटीशन की रेट को कम करने के लिए ये क्या करती है, इस डोर्सल फिन से उनके ऊपर चिपक जाती हैं। क्योंकि जो बड़ी फिशेस होती हैं वो फास्ट स्विमर्स होती हैं, वो ओशियन का बहुत बड़े हिस्से को घेरती हैं, वहाँ पे स्विमिंग करती हैं, तो वहाँ पर इनको खाने की उपलब्धता भी मिल जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज के लिए, सर्वाइवल के लिए ये लोग क्या करते हैं, इस डोर्सल फिन के द्वारा ऊपर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी मछली के लिए तो डोर्सल फिन इज इन द फॉर्म ऑफ कौन सा, सकिंग डिस्क, डिस्क की फॉर्म में हो जाता है, जिससे ये शार्क के ऊपर अटैच हो सकते हैं। दूसरी प्लस इसके अलावा सामने आपके डायग्राम है, इसको देखेंगे आप कि डोर्सल फिन, देखिए ओहो, डोर्सल फिन यहाँ पे किस फॉर्म में आ गया, ये एंगुलर फिश है। ये देखो इसमें भी फिशेस के जो फिन्स है इसके बीच में देखो ये वेब्ड है, फ्लिपर जैसा नहीं है, यानी आप पहचान सकते हो ना इस मछली को कि यार इसके तो इस तरीके से हैं। और यहाँ पर ये जो फिन है आप देखो किस तरीके का है, बजाय इस तरीके का ब्रॉड होने के ये पॉइंटेड है। ठीक है, डोर्सल फिन किसमें, एंगुलर फिश में, एक तरीके का इसको बोलते हैं, लिख लीजिए, फिशिंग रॉड के समान, फिशिंग रॉड या ल्योर के समान, ये भी अपोजिट पार्टनर को अट्रैक्ट करने के काम में आता है। ठीक है ना, तो ये हो गया कौन से फिन के बारे में, डोर्सल फिन के बारे में। डोर्सल फिन की अलग अलग संरचनाएं होती है, देख लीजिए आप, टाइप्स ऑफ डोर्सल फिन्स। ये तो आपके सामने सारे के सारे डोर्सल फिन है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ पृष्ठ सतह पर पाए जाने वाले, टॉप पर पाए जाने वाले फिन की, जो कि फिशेस को क्या प्रोवाइड करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, प्रोपल्शन में हेल्प करते हैं और टर्निंग में हेल्प करते हैं, शार्प टर्न में हेल्प करते हैं, ब्रेकिंग में हेल्प करते हैं। और इनकी शेप क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जैसे आपके सामने है, सिंगल भी हो सकता है। अब सिंगल होने के बाद अगर ये स्पाइन फॉर्म में, कांटा इस तरीके से निकला हुआ है, देखो ये रहा, और क्या है, ये एक ना होके दो भागों में है, तो ये स्प्लिट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, स्प्लिट। और ये है ट्रिगर जैसा, इसको बोलते हैं ट्रिगर फॉर्म। ये रहा आपका सिंगल, जैसे वहाँ पर है ना ये सिंगल, यानी इसमें किसी प्रकार की शाखाएं या ये स्प्लिट नहीं है, डिवाइडेड नहीं है, दरार नहीं है इसके बीच में, पूरा का पूरा यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये है स्प्लिट। स्प्लिट में एक और, ये देखो बताया था ना, एक ये और एक ये, दो भागों में। और ये है ट्रेलिंग डोर्सल फिन, एक पूंछ के समान प्रवर्ध इसमें से निकला हुआ है, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग। पीछे जब छूट जाता है ना एक हिस्सा, ज़्यादा लंबा निकल जाता है तो उसको ट्रेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, डोर्सल फिन्स हो गए। ठीक है, अब अपन बात करेंगे डोर्सल फिन के बाद में टेल फिन के, कॉर्डल फिन। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ये रहा कॉर्डल फिन, ये भी एक ही होता है। हम बात कर रहे हैं पाइसिस के फिन्स की, और पाइसिस के फिन्स में अयुग्मित फिन्स की, जिसमें हमने बात कर ली है किसकी, अभी अभी कौन से फिन की बात करी थी, जल्दी बताओ। अब मैं बात करूंगी कॉर्डल फिन की। ये क्वेश्चन मार्क आप भरोगे, ये टॉप में प्रेजेंट होता है, इस फिन की बात करी थी। अब मैं बात करूंगी जो बिल्कुल पूंछ के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं कॉर्डल फिन या टेल फिन। क्या बोलते हैं, टेल फिन। लोकेटेड एट दी एंड ऑफ दी टेल, पूंछ के अंत में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये भी हेल्प करता है फिश के आइडेंटिफिकेशन में, पहचान में। ये भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, इनकी शेप भी जैसा कि आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल कुछ राउंड हो सकते हैं, कुछ स्क्वायर शेप के हो सकते हैं, कुछ पॉइंटेड हो सकते हैं, कुछ हेट्रो सर्कल जो हमने शार्क में पढ़ा था,
हेट्रो सर्कल हो सकते हैं, ठीक है ना। ये भी अलग अलग शेप के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, होल्ड ऑन, बस आ ही रहा है ये वाला, मैंने निकाल के रख, यस ये रहा कॉर्डल फिन। देखो आप इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। कॉर्डल फिन की बात कर रहे हैं तो कॉर्डल फिन की पूरी डिटेल्स देख लो साथ के साथ, ठीक है। ये रे कॉर्डल फिन्स, आई होप अब ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। जो पूँछ है, मछली की पूँछ की बात कर रही हूँ, पूँछ में उपस्थित फिन्स की बात कर रही हूँ। साथ के साथ देख लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सब में पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोटो सर्कल की। किसको बोलते हैं प्रोटो सर्कल? का दूसरा नाम है डायफाई सर्कल। क्या नाम है? डायफाई सर्कल। आप देख सकते हो ये पूंछ वाला एरिया है, ये ऊपर वाला लोब है जिसको बोला डोर्सल लोब, और जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? वेंट्रल लोब। डोर्सल लोब को एपिकॉर्डल भी बोलते हैं, और एपी के नीचे कौन सा होगा? हाइपो। क्या होगा? हाइपोकॉर्डल लोब, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोटो सर्कल। ये पुरानी मछलियों में, प्राचीन मछलियों में पाया जाता था, ठीक है। और टेल में एक समान रूप से, मतलब ये कैसा है? सममित फिन्स। जो ऊपर वाला फिन है वैसा ही सेम क्या है? नीचे। ये सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक है और अनडिफरेंशिएटेड है, अविभेदित। अविभेदित मतलब अलग से पूंछ में दिखाई नहीं दे रहा है कॉर्डल फिन, आगे वाले फिन्स के साथ कंटिन्यूअस है। पूरे उसके ऊपर क्या पाया जाता है? पूंछ के ऊपर कॉर्डल फिन पाया जाता है। ये पुरानी मछलियों के अंदर पाया जाता है। ये हो गया प्रोटो सर्कल। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पहला लोब, यहाँ पर दूसरा लोब और यहाँ पे तीसरा लोब। कल हमने पढ़ी थी ऐसी मछली, बताइए ऐसी कौन सी मछली जिसमें 3 लोब्स पाए जाते हैं? कल ही मैंने बताया है। ऊपर वाला ऑफ कोर्स एपिकॉर्डल, नीचे वाला हाइपोकॉर्डल, और बीच वाला क्या होगा? इसका मिडिल लोब, जिसको मीडियन लोब बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार के इसको बोलते हैं लेप्टो सर्कल, जो कि इसी से इवॉल्व हुआ है, यानी मॉडिफाइड डाई, यानी जो डायफाई सर्कल है उसी का क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म क्या है? लेप्टो सर्कल। और ये कौन से फिशेज में पाया जाता है? ईल लाइक फिशेज में या डिप्नोइज में। किस में पाया जाता है? लंग फिशेज के अंदर, डिप्नोई के अंदर। हेट्रो सर्कल अभी बताया था मैंने, शार्क के अंदर जैसे प्रेजेंट होता है। फटाफट देखेंगे इसका ओवरव्यू। यानी दोनों लोब्स क्या हैं? देखिए अलग अलग हैं। एक लंबी यहाँ पर है अपर लोब, ये नीचे वाली लोअर लोब, ठीक है। और कई बार ये जो ऊपर वाली लोब है ये भी एक तरीके से फर्केशन में आ जाती है, डिवाइड हो जाती है। इसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है? एक नॉच, दरार सी, एक अलग से कोई पृथक करने वाला कोई भी स्लिट बन जाता है, उसको बोलते हैं नॉच। तो ये हो गई हेट्रो सर्कल। हेट्रो सर्कल यानी विषम रूपी। विषम रूपी फिन्स के अंदर ये दोनों लोब्स क्या होते हैं? अनइक्वल, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। कल ही पढ़ा था शार्क्स के अंदर, ठीक है। ये आ गया आपका हेमी होमो सर्कल। हेमी होमो सर्कल का मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं होमो सर्कल जैसा होगा, जो सेम फिन्स होते हैं होमो सर्कल उसके जैसा होगा, ठीक है। पहले होमो सर्कल देख लो, नाम में ही आंसर है। हेट्रो का मतलब अलग अलग प्रकार के लोब्स थे असमान आकार के, तो होमो में क्या होगा? बराबर, दोनों क्या है? बराबर, इक्वल लोब्ड, ठीक है। यानी ये क्या है? सिमेट्रिक है, ठीक है। बाहर से आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? बराबर। तो बाहर से बराबर इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? सिमेट्रिक बोल दिया। तो ये हो गया होमो सर्कल। अब हेमी होमो सर्कल मतलब आधा बराबर, 3/4 मान लीजिए इसका हिस्सा क्या होता है? फिन्स का बराबर होता है, इसलिए इसको बोल दिया हेमी, आधा। ये एक तरीके का मध्यस्थ अवस्था है किसके बीच में? होमो सर्कल और हेट्रो सर्कल। यानी मैं इसको पूर्णतः इक्वल भी नहीं मान सकती हूँ, पूर्णतः अनइक्वल भी नहीं मान सकती। इसका आधा भाग पूरा बराबर है और आधा भाग थोड़ा सा इसमें क्या है? डेविएशन है, थोड़ा सा डेविएशन है, ज़्यादा नहीं है। ऐसा फिन किसके अंदर प्रेजेंट है? एमिया के अंदर। यानी थोड़ा सा ये होमो सर्कल है और थोड़ा सा ये हेट्रो सर्कल है, इसलिए इसको बोल दिया हेमी होमो सर्कल। क्या बोल दिया? हेमी होमो सर्कल बोल दिया। अब आइसो सर्कल की बात देखो, आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर ये किस तरीके का है? अभी अभी हमने देखा था कुछ ऐसा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला कुछ इसके जैसा। तो यानी ये किसके जैसे समानता दर्शाता है? ये दर्शाता है आपके
प्रोटो सर्किल के जैसी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अंतर से ही क्या होता है, एसिमेट्रिक, क्या होता है, एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। और ये किस में पाया जाता है, एंगुला में। कौन सी मछली के अंदर, एंगुला में, ठीक है। इसकी बात करूं ज़ेफायर सर्कल, ज़ेफायर सर्कल में क्लेवस के अंदर होता है जो हार्डन ब्रिज बना देती है, एक कठोर सेतु एडवांस फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर किसी भी प्रकार की कॉर्डल बोन प्रेजेंट नहीं होती। जैसे ये सब कॉर्डल बोन्स हैं, यहाँ पर कॉर्डल बोन प्रेजेंट नहीं है इसके फिन्स में, ये देखो, बस ये हार्डन संरचना होती है इस तरीके से, ज़ेफायर सर्किल। और लास्ट वाला आता है आपका हाइपो सर्किल। हाइपो सर्कल में भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा सा एसिमेट्रिक है। क्या है, एसिमेट्रिक है, एक फिन छोटा और एक फिन बड़ा। जो नीचे वाला होता है उसको वेंट्रल लोब बोलते हैं, जो कि क्या है, लंबा है। ऊपर वाला जो डोर्सल लोब है वो क्या है, साइज में छोटा है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये आपने क्या पढ़ लिया है आज, कॉर्डल फिन के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अलग से इमेज निकाल के दे देती हूँ आपको। ये क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ फिन्स में आता है, ठीक है। तो आप फटाफट से इसका इमेज ले लो। इजी टू लर्न, क्विक एक्सेस, ठीक है ना, ये रहा। फिर अपन आगे चलें, इस टॉपिक को कंप्लीट करें। ले लीजिए, दिस इज अबाउट कॉर्डल फिन। किसके बारे में है ये, कॉर्डल फिन। डन, ठीक है। चलो अब अपन बात करेंगे एनल फिन के बारे में। एनल फिन कहाँ पे प्रेजेंट था, एनल रीजन में, एनस के पीछे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अनपेयर्ड फिन्स की, अयुग्मित फिन्स की। उसमें हमने दो पढ़ लिए, जल्दी बताओ दो कौन से पढ़े। मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको एनल फिन। एक ऊपर प्रेजेंट था डॉर्सल फिन, एक कहाँ पे प्रेजेंट था, पूंछ पे, उसको बोल दिया कॉर्डल फिन। अब अपन क्या पढ़ेंगे, एनल फिन। एनल फिन यानी दिस इज अ फिश, दिस इज कॉर्डल फिन, ठीक है, दिस इज डॉर्सल फिन एंड दिस इज एनल फिन, ठीक है। यहाँ पर इसकी आइज़ है, यहाँ पर इसके पैक्टोरल्स हैं, ठीक है। ये पैक्टोरल फिन्स हो गए। नीचे हो गए जो रोकने में काम में आते हैं, पेल्विक फिन्स, ये डॉर्सल फिन, ये कॉर्डल फिन, ठीक है। अब अपन इसकी बात कर रहे हैं एनल फिन की। कहाँ पे प्रेजेंट है, वेंट्रल, द पोजीशन इज वेंट्रल सरफेस, एनस के पीछे, बिहाइंड दी एनस, गुदा के पीछे। ये साइज में छोटा है, शॉर्ट है, ठीक है। और कई बार लेकिन ये जो एनल फिन है ये भी खिंचा हुआ रहता है और पीछे तक फ्यूज्ड रहता है, ठीक है, स्ट्रेच रहता है। स्ट्रेच कहाँ तक रहता है, पुच्छिए पंख तक, कॉर्डल फिन तक। कईयों में जो एनल फिन होता है वो सिंगल ही होता है। क्या होता है, सिंगल ही होता है। ये हो गया एनल फिन। और कईयों में एनल फिन पूरा का पूरा क्या हो जाता है, एब्सेंट या लॉस्ट। जैसे किसके अंदर, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल ही हमने देखा था, स्केट्स एंड रेज, स्केट्स एंड रेज। कई बार ये जो एनल फिन है ये एक कॉपुलेटरी ऑर्गन का कार्य करता है, मैथुनांग का कार्य करता है, जिसको बोलते हैं गोनोपोडियम। क्या बोलते हैं, गोनोपोडियम, ठीक है। उसके अलावा दो फिन्स के बारे में और पढ़ेंगे, ये रहा, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ इसकी, एनल फिन की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये देखो यहाँ पर, ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, स्ट्रिंग रे की। पैक्टोरल फिन प्रेजेंट है जो कि इसको पक्षियों के जैसे स्विमिंग करने में हेल्प करता है। जैसे पक्षियों में उड़ान भरने के लिए जो पंखों के मूवमेंट्स होते हैं, वो सेम मूवमेंट्स इलेक्ट्रिक रे के अंदर, जो स्टिंग रे होती है उसके अंदर क्या होते हैं, पैक्टोरल फिन्स के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, पैक्टोरल
फिन्स के द्वारा। ये इसके पेक्टोरल फिन है, पेक्टोरल फिन मैंने बता दिए आपको, ठीक है। पीछे की साइड में कौन सा प्रेजेंट है, पेल्विक फिन। ये वाला जो है ये 1 और ये 2, पेल्विक फिन, ठीक है। यहाँ पे एनल फिन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ कॉर्डल फिन प्रेजेंट है। क्या है, कॉर्डल फिन, ओके। ये रहा आपका एनल फिन, यहाँ पर ये दिख नहीं रहा, मैं इसको डार्क कर देती हूँ, दिस इज एनल फिन, ओके। तो ये किसकी बात हो गई, आपके एनल फिन्स की। उसके अलावा कुछ फिन्स और भी प्रेजेंट होते हैं, देख लीजिए उसको फटाफट। कुछ फिन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं, जो छोटे फिन्स होते हैं उनको कई बार बोलते हैं एडिपोज फिन्स। क्या बोलते हैं, एडिपोज फिन्स। और कई बार जो डोर्सल फिन्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, उनको बोलते हैं फिनलेट्स। क्या बोलते हैं, फिनलेट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। यू कैन सी हियर इजीली, ठीक है। ये रहा एडिपोज फिन। तो यानी एडिपोज फिन की एज सच कोई उपयोगिता नहीं है, जस्ट फॉर दी स्विमिंग में हेल्प करने की, पानी को चीरने के काम में आती है। छोटा है, ज़्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है। और इसीलिए थोड़े थोड़े फिशेस में क्या हो गया, एडिपोज फिन क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। ये रहा एडिपोज फिन, कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्डल फिन। और ऊपर वाला फिन कौन सा, डोर्सल फिन के मध्य में एक छोटा सा उपांग उपस्थित है, स्पाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको बोल दिया एडिपोज फिन। उसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रेजेंट होते, डोर्सल फिन कई बार कंटिन्यूटी में रहता है कॉर्डल फिन के साथ में, देख सकते हो ऊपर। इसको क्या बोलते हैं, स्क्यूट्स या फिनलेट्स। क्या बोलते हैं, एक ही बात है, फिनलेट्स। यानी एक बड़ा फिन जो है ये बड़ा फिन है, और उसके बाद ये छोटे वाले फिन्स में डिवाइडेड होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, फिनलेट्स। क्या बोलते हैं, फिनलेट्स। तो हमने सारे फिन्स की बात कर ली है, और उसके बाद आप उसका फंक्शन देख लीजिए। कल हम स्टार्ट कर देंगे स्केल्स। क्या स्टार्ट करेंगे, स्केल्स। दिस इज होल अबाउट फिन्स, दिस इज होल अबाउट फिन्स। देख लीजिए, ये पूरा का पूरा फंक्शंस है, नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको समझा